मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। क्या बात है, आप लोग मेरे वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? क्या मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? इस शिकायत को दूर करो, या मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उससे आपको लाभ नहीं हो रहा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। आप हमारा सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर करेंगे। और आज आपके लिए मैं लाया हूं, जैसे कि जड़ी बूटियों वाली हमने सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पेड़ पौधों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि उनसे हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लाए हैं चमेली का पेड़। चमेली के पेड़ से हमें क्या लाभ होगा, उसके फूलों से, उसके पत्तों से हमें क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। चमेली का पेड़ इतना लाभदायक है, इसके आयुर्वेदिक प्रयोग तो है ही हैं, मगर इसके तंत्र क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयोग हैं, जिससे हमारी भाई बंधु इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा कि चमेली के फूलों से हम क्या लाभ उठा सकते हैं। ऐसी हमारी बहुत सी माता बहनें हैं जो शादीशुदा हैं और उनके पति उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बिना बात के गाली गलौज करते हैं और उनको दुखी रखते हैं। तो ऐसी माताओं के लिए, ऐसी बहनों के लिए जो शादीशुदा हैं और जो अपने घर परिवार से बहुत प्रेम करती हैं, अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, मगर वो लोग उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं और किसी कारण से उनके साथ मारपीट या गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐसी माता बहनें चमेली के पेड़ को पहचान लें, उसके फूल को पहचान लें कि वो कैसा होता है। देखिए, ये चमेली का पेड़ की हम टहनी तोड़ के आपके लिए लाए हैं पहचान के लिए। इसके ये फूल हैं, सफ़ेद कलर के फूल होते हैं। वैसे जो चमेली का पेड़ होता है, इसकी कई तरह की प्रजाति पाई जाती है हमारे हिंदुस्तान में। ये झाड़ीनुमा भी होता है, मगर ये पेड़ है चमेली का, और इसके सफ़ेद फूल भी होते हैं और पीले फूल भी होते हैं। और एक फूल सफ़ेद होता है, उसके अंदर पीला बिंदु बना रहता है, वो नागकेसर का चमेली का फूल होता है। तो आपको ऐसे फूल लेने हैं। जो पहला प्रयोग बता रहा हूँ वो उसके लिए ऐसा फूल चाहिए, और जो दूसरा प्रयोग बताऊँगा आपको उसके लिए नागकेसर वाला चमेली का पौधा चाहिए। उसमें जैसे सफ़ेद फूल है, उसमें बीच में पीला पीला बना होगा, बीच में हल्का सा पीलापन होगा, तो वो नागकेसर का चमेली का पौधा होगा। तो सबसे पहले आपको इसके प्रयोग बता रहा हूँ, इसके पहचान लो आप। आशा है माता बहनों ने इस पेड़ को पहचान लिया होगा, इसके फूल को पहचान लिया होगा। ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो ऐसी माता बहनें जो घर से बड़ी परेशान हैं और उनके पति बिन बात के उनसे मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसी माता बहनों के लिए एक सुंदर प्रयोग लाया हूँ। बहुत ही आसान प्रयोग है। अगर वो करेंगी तो उनके पति उनका सम्मान करेंगे और दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और प्रेम से मतलब उनसे बातचीत करेंगे और उनकी गृहस्थी सुख में बीतेगी। ऐसी माताओं के लिए मैं एक सुंदर सा प्रयोग लाया हूँ। जो महिलाएं अपने पति से परेशान हैं, उनके व्यवहार से बहुत दुखी हैं, मगर वो चाहती हैं कि उनकी गृहस्थी ना टूटे और उनका सुख का संसार बसा ही रहे, तो ऐसी माताओं बहनों को क्या करना चाहिए? रविवार के दिन, एक दिन पहले रविवार के दिन जाएं और चमेली के पेड़ के पास, पेड़ देख लें ऐसा आसपास में कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलता तो चमेली का पेड़ बाज़ार से मंगा के अपने घर में रख सकती हैं, मगर पेड़ ऐसा हो जिसमें फूल आ रहे हों। तो रविवार के दिन उस अगर पास में कहीं है, बाग में, बगीचे में, तो वहाँ जा सकती हैं और पेड़ के पास एक नीला धागा ले जाके बांध दें और उस पेड़ से कहें कि हे चमेली के पेड़, मैं कल आऊँगी और आपके फूलों को तोड़ कर ले जाऊँगी। ऐसी भावना करके चमेली का पेड़ पे जाके नीले रंग का धागा बांधना है पहले आपको माता बहनों को, और फिर उससे बोलना है कि मैं कल आऊँगी हे पेड़ महाराज, और मैं आपके फूलों को तोड़कर कल ले जाऊंगी। फिर अगले दिन सोमवार को माता बहनों को नहा धो के स्नान करके जाना है और जो चमेली के पेड़ के जिसमें आपने धागा बांध के आई थी, उस पेड़ के फूल को तोड़ के आपको लाना है। कुछ फूल तोड़ के आप ले आएँ और हाथ जोड़कर अपने घर आ जाएं। अब माता बहनें जब घर आती हैं तो इस प्रयोग को मंदिर में भी जाके कर सकती हैं
और घर में भी कर सकती हैं, कि जो आपका घर का जो मंदिर है, अगर आपके घर में मंदिर है और मंदिर में भोले बाबा की, माता गौरी की तस्वीर लगी हुई है, स्थापित है, तो आप घर में इस प्रयोग को कर सकती हैं। और नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर इस प्रयोग को आसानी से कर सकती हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होने की। तो घर में करती हैं जैसे या मंदिर में करती हैं, बात एक ही, तरीका एक ही है, बस फ़र्क ये है कि आपको मंदिर में जाके करना पड़ेगा, और जो महिलाएं घर में कर सकती हैं वो घर में भी कर सकती हैं इस प्रयोग को। तो एक छोटे से आसन पर, लकड़ी के पाटे पर नीले रंग का कपड़ा बिछा लें और उस पर फूलों को रख दें जो आप तोड़ के लाई हैं, और थोड़ा सा उस पर चमेली का तेल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चमेली का तेल भी आप बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा उन फूलों पे चमेली के तेल के छींटे देने हैं आपको। भोले बाबा की पूजा करनी है, भोले बाबा को धूप दीप दिखाना है, उनका पूजन करना है। कुछ फूल चमेली के जो आप लाई हैं उनमें से भोले बाबा को आपको चढ़ाने हैं, और उसके बाद जो पाटे पे 2 फूल बचेंगे, कुछ फूल बचेंगे आपके, तो उनका भी पूजन करना है, उन पे भी मतलब तेल छिड़कना है, और भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, हे भोले बाबा मेरे पति, हे माँ गौरी मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं, बिन बात के गाली गलौज करते हैं, उनकी बुद्धि को ठीक करो, मेरे संसार को सुखी करो प्रभु, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है। और इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करेंगी और पूजन करके और भोले बाबा को भोग लगाकर उठ जाएं, और अपने उस प्रसाद को अपने पति को भी दें जो आपने पूजन किया है, और उस प्रसाद को खुद भी पाएं। वो कुछ ही दिन में देखेंगी इस फूल के प्रताप से, भोले बाबा के आशीर्वाद से आपके पति का व्यवहार बदल जाएगा, और वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। आपसे जो दुर्व्यवहार करते थे, आपको जो गाली गलौज करते थे, वो नहीं करेंगे, और आपका संसार सुखमय संसार हो जाएगा। अब इसका मैं आपको एक जो दूसरा प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है, वो आपको बताता हूँ। इस चमेली के फूल का मैं दूसरा प्रयोग जो बताता हूँ आपको, उसे भी ध्यान से सुने। जो भाई हमारे, जिनकी तकदीर जिनका साथ नहीं दे रही है, उनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, उनकी बात का घर परिवार में, समाज में कोई मान नहीं हो रहा है, ऐसे भाई क्या करें? ऐसे भाई ये चमेली के पेड़ को सबसे पहले पहचान ले, इसके फूलों को पहचान ले, और इसके 7 फूलों को तोड़ कर लेके आएँ। 7 फूलों को तोड़ कर ला के क्या करना है, इसके फूलों को सिर्फ प्रतिदिन अपनी जेब में रखना है और अपने काम पर चले जाएं। अपनी जेब में रखना है, जो भी आपका व्यवसाय हो, जो भी कार्य क्षेत्र हो, वहाँ जाकर अपने कार्य में लग जाएं। बस इतना भर करने से आपके कुछ दिनों में देखेंगे आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपकी बात नहीं मानते वो आपकी बात मानने लगेंगे। आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस स्थल पर, आपकी फैक्ट्री में, जहाँ भी मतलब आप जो भी कार्य करते हो, जहाँ आपको सम्मान नहीं मिल रहा है वहाँ आपको सम्मान मिलने लगेगा, और लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे और मानने लगेंगे। ये इतना चमत्कारिक चमेली का फूल होता है, इसका पेड़ होता है, इसके लाभ ही लाभ हैं। तो जो लोग इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करते हैं तो उनकी सोई तकदीर जाग जाती है, उनको लाभ मिलने लगता है, और जो चाहते हैं उनके इष्ट उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं। तो यही प्रयोग करना है। तब भी भगवान को 7 फूल चढ़ाने हैं चमेली के प्रतिदिन पूजा में आपको, और 7 फूलों को अपनी जेब में रखना है। भगवान बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। भगवान भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं चमेली के फूल से। तो आपको प्रतिदिन ऐसा ही करना है। जिनको सोई किस्मत जगानी है, भगवान को प्रसन्न करना है, या मान सम्मान चाहिए, तो 7 फूलों वाला उपाय आपको प्रतिदिन करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस मन में भावना सच्ची रखनी है, श्रद्धा बना के रखनी है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है कि मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ प्रभु, इसने मुझे सफलता देना, मुझे फ़ायदा पहुँचाना, और मुझसे जल्दी प्रसन्न होना स्वामी, तो मेरे पर कृपा करना, ऐसी भावना रखनी है। और 7 फूलों को जेब में रखना है, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये उपाय भी आप जरूर करेंगे। और इसका मैं आपको अब तीसरा उपयोग बताता हूँ, ऐसे भाइयों के लिए जो किसी महिला से प्रेम करते हैं, किसी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। ये प्रयोग सिर्फ उनके लिए है, झूठ मूठ में काम नहीं करने का, क्योंकि हम जो प्रयोग कर रहे हैं
उस पर उसका साक्षी होता है, वो जानता है कि सामने वाले की भावना सच्ची है कि नहीं है। अगर तुम्हारी भावना सच्ची होगी तो ये प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ आपका सफल होगा, और जो नहीं सच्ची होगी तो आपका प्रयोग सफल नहीं होने का, चाहे फिर आप कितना ही प्रयोग को करने की कोशिश करो, ये ध्यान रखना। तो मैं ऐसे प्रेमियों के लिए इस प्रयोग को बता रहा हूँ जो सच्चा प्रेम करते हैं, जो अपनी प्रेमिका को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते हैं, उसके साथ विवाह करना चाहते हैं, सुख में संसार बसाना चाहते हैं। तो ये प्रयोग मैं उनके लिए बता रहा हूँ मित्रों। ये प्रयोग उनके लिए मैंने आपको पहले बता दिया जो सच्चा प्रेम करते हैं अपनी प्रेमिका से, जो जीवन संगनी बनाना चाहते हैं। तो ये प्रयोग मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये चमेली का पेड़ है, आप लोग भी पहचान लो ध्यान से। जो अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, उसके साथ विवाह करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, सुख में संसार सजाना चाहता है। ये फूल हैं, ये पेड़ है, ये पत्ते हैं, ध्यान से देख लो आप लोग। तो आपको भी वही करना है, जाना है पेड़ के पास और इनसे 2 फूल मांगने हैं। पेड़ महाराज से कहे, पेड़ महाराज मैं आपके 2 फूल तोड़ के ले जा रहा हूँ। 2 फूल तोड़ के आप किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष के अंदर जाइए और 2 फूल तोड़ के आराम से लेके आ जाइए। और घर के मंदिर में या किसी बाहर मंदिर में किसी धर्म स्थान पर जाकर आपको 2 फूल हाथ में ऐसे पकड़ने हैं, इस तरह से तोड़ के, जैसे यहाँ मैं तोड़ रहा हूँ, इस तरह से देखो, इस तरह से आपको ये 2 फूल पकड़ के रखने हैं हाथ में ऐसा करके। और आपको एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करते जाओ और फूंक मारते जाओ ऐसा करके। मंत्र का जाप करते जाओ, फूंक मारते रहो। और जब आपका 101 बार मंत्र पूरा हो जाएगा, फिर इसको फूल को सुखा लो, सुखाकर ताबीज में भर लो और उस ताबीज को गले में पहन लो। और जब अपनी आप प्रेमिका के पास जाएंगे और आप जो भी उससे मन की बात कहेंगे तो वो ज़रूर मानेगी आपकी बात को। या प्रेमिका नहीं है, कोई मित्र है या कोई ऑफिसर है आपका, ये प्रयोग उस पर भी काम करेगा, मगर भावना सच्ची होनी चाहिए। पहला उद्देश्य बस यही है कि आपकी भावना कैसी है। कि ईश्वर जब भी कार्य को करेगा जब आपका मन सच्चा होगा। तो उस ताबीज़ को पहन के आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो आपकी बात को मानेगा, आपकी बात का मान रखेगा और आपका काम हो जाएगा चुटकियों में। कितना आसान प्रयोग है। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ, वो उस मंत्र को आप या तो लिख लो या फिर आप याद कर लेना। ये जो भी मैंने आपको प्रयोग बताए हैं शास्त्रों से देखकर बताए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि पहले बता गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रयोग ऐसे नहीं है, ये काम करते हैं। कहीं आप लोग सोचोगे यार ऐसे बता दिए महाराज जी ने, बाबा जी ने ऐसे प्रयोग बता दिए, पता नहीं करते हो ना करते हो। नहीं, पूरा काम करेंगे ये। तो मंत्र आप सुन लीजिए ध्यान से। मंत्र है ओम भैरव देव नगर मोहू राजा मोहू नायक मोहू देव मोहू श्री भैरव की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। मंत्र एक बार और मैं बोल देता हूँ, आपसे ध्यान से सुन सकते हैं। ओम भैरव देव नगर मोहू राजा मोहू नायक मोहू देव मोहू श्री भैरव की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसे मैं आपको उसमें भी डाल दूंगा नीचे, तो आप उसमें से भी देख के नोट कर सकते हैं इस मंत्र को। ठीक है। और इस फूल का एक प्रयोग मैं आपको और बताता हूँ, उसे भी ध्यान से सुन लो आप लोग। जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप ज़्यादा शक्तिशाली कार्य चाहते हो कि तेज़ी से कार्य हो जाए, दुगनी गति से कार्य आपका बने, तो उसके लिए आपको एक प्रयोग मैं और बताता हूँ। ये मंत्र मैं उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने कितने ही वशीकरण करवा लिए बाबाओं से, पंडितों से, मगर उनका काम नहीं बन रहा। उनकी जो प्रेमिका है, जिससे वो सच्चा प्यार करते हैं, या जो उनका बॉस है, या जो भी उनका आगे का ऑफिसर है, जो उनकी तरक्की में बाधा बन रहा है,
जो उसको तरक्की नहीं दे रहा है या प्रमोशन नहीं दे रहा है, तो ये मंत्र उन लोगों के लिए है। इसके लिए आपके को क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको नाग केसर का, चमेली का फूल लाना है। ये तो चमेली का जो मैंने आपको दिखाया है, ये चमेली का पौधा है। जो आपको लाना है वो नाग केसर के नाम से चमेली का पौधा आता है। आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे और उनसे कहेंगे जी हमें नाग केसर का चमेली का पौधा दे दो। नाग केसर प्रजाति का नाम है। तो इसके फूल जो सफ़ेद हैं, तो उसके फूल भी तो सफ़ेद होंगे, मगर उसके जो बीच में जो दल होगा ना, वो पीला होगा। मैं उसका फूल आपको उसमें डाल दूंगा यूट्यूब में, आप प्रोग्राम में वीडियो में, तो उस फोटो को आप देख के पहचान लेना, ठीक है। तो आपको उसको लाना है, 4-5 फूल तोड़ के ले आइए आप उसी विधि से जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ से मांगकर, न्योता देकर उसको, और एक बर्तन में उसको रख लीजिए। उस बर्तन में थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए, थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए, और किसी भी शुभ दिन आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब बाधा नहीं है कोई कि नहीं इस तिथि को करना है, क्या इसमें पक्ष में करना है। किसी भी पक्ष में शुभ दिन होना चाहिए, कहने का मतलब है। किसी भी पंडित से आप शुभ दिन का पता कर लेना और आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। बर्तन को सामने रख लो और आपको एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का आपको जाप करना है। आप उस मंत्र का जाप करेंगे 101 बार। मगर इसमें इस प्रयोग का विधि विधान क्या है, आपको सूर्य निकलने से पहले इस प्रयोग को करना है। सूर्य ना निकल पाए उससे पहले आप नहाओ धो, फूल की व्यवस्था कर लो, कुमकुम की व्यवस्था कर लो, घी की व्यवस्था कर लो। सूर्य भगवान का सामने चित्र लगा लो, उनका पूजन कर लो, उनको अर्घ्य दे दो, क्योंकि सूर्य भगवान उस टाइम निकलने नहीं चाहिए। जो सूर्य भगवान की जो आपने तस्वीर लगा रखी है, उनको अर्घ्य दे दो, जल चढ़ा दो, उनको भोग दे दो। ये सब व्यवस्था आपको बना कर रखनी है। और फिर मैं आपको जो मंत्र बताऊंगा उसका आपको 100 बार जाप करना है। 101 बार आप जाप करके इस प्रयोग को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं मंत्र उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। इस मंत्र की आपको क्या करना है, 3 माला प्रतिदिन जाप करनी है। और इस प्रयोग को आपको 31 दिन तक करना पड़ेगा। जब आपके 31 दिन हो जाएंगे और फूल आपको प्रतिदिन रखने हैं, सिंदूर कटोरी में प्रतिदिन रखना है और घी भी प्रतिदिन रखना है। जब आपका 31 पूरे हो जाएं, 31वें दिन जो आपने फूल कटोरी में रखे हुए हैं, लाके फूल नए रोज़ लाने आपको, और उनको घोटना, तीनों चीज़ों को घोट कर और उस पर फूंक मारकर उसका तिलक लगाकर आप जिस किसी के सामने जाएंगे, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे कोई भी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो आपका कहना मानेगा, वो आपके बस में हो जाएगा। जब भी आप तिलक लगा के जिस किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे, वो आपका कहना मानेगा और आपका काम जो आप चाहते हैं वो अवश्य ही करेगा। तो आशा है आपको ये चमेली के पेड़ के फूल के मैंने जो प्रयोग बताए हैं, चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, इसको आप अमल में लाएंगे और इससे आप लाभ उठाएंगे। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है जो मैंने आपको बताए हैं। जो भी इस प्रयोग को कर लेगा उसकी मनोकामना वो पूर्ण अवश्य होगी। तो आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और जो लोग नए लोग हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करेंगे, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। राधे राधे।